हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहां तक उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 11। ठीक है, 11 एक्सरसाइज को करेंगे जिसमें नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक सीरीज को जोड़ना, यानी सीरीज को हम किस तरह से जोड़ते हैं तो उसको इसमें बताया जाएगा। उसको आज देखते हैं, करते हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, तो ये है आपका पहला प्रश्न। ओके, ये पहला प्रश्न है क्वेश्चन मार्क। देखिए, पहले मैं आपको ये समझा दूं ये होता क्या है। ठीक है, ये सीरीज क्या है। देखिए, ये होता है आपका, कभी कभी केवल थोड़ा सा ही प्रश्न ही पूछ लेता है वो आपसे कि इसका मान क्या है। ठीक है, वो आपसे सिर्फ ये पूछ लेगा, यहाँ दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, आपसे क्वेश्चन दे देगा प्रथम n प्राकृत संख्या का, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग है। इस तरह से क्वेश्चन देगा। इसी को वो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, 1 + 2 + 3 + 4 + ... n बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि ऐसे भी प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सीखा और ऐसे भी पूछ सकता है, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए आपको 4 विकल्प दे देगा। 4 विकल्प आपसे देगा। पहला विकल्प देगा आपसे n + 1 n + 2 अपॉन 6। दूसरा विकल्प आपसे दे देगा n + 1/2। सी विकल्प दे देगा n + 1, ठीक है, /3। चौथा विकल्प आपसे दे देगा डी विकल्प। डी देगा आपसे, डी में कह देगा n + 1 2n + 1/6 ये दे देगा। अब इनमें से चारों विकल्प में से आपको कौन सा इसका आंसर है। चाहे ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, इसको वो ऐसे पूछ सकता है। इसमें से एक इसका आंसर है, वो आंसर इसमें कौन सा है। ठीक है, वो आपको विकल्प इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो इसका बेटा विकल्प होता है ये वाला। आपका कौन सा विकल्प होगा? ये। इसका आंसर है आपका n + 1/2। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्या है? योग है। अगर हम इससे, ये भी है देखो, 1 धन 2 धन 3 धन 4, ठीक है, तो इस तरह से अगर इसका योग, यानी 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक संख्याओं का उसने क्या पूछा है? योग पूछा है। जब ये 1 से 50 तक है तो ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। जब ये नेचुरल नंबर है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। तो हम इसमें n की जगह कितना रखेंगे बेटा? 50। कितना रखेंगे? 50। तो ये आ जाएगा 50 और 50 + 1, यानी कि 50 धन 1/2। तो आपका ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा? 51/2। 2 से हम इस 50 को कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 सेकंड 25 की 5 हासिल 2, 25 पंजा 125, 125 और 2 कितना हो जाएगा? 127। तो आपका आंसर आ जाएगा 1275। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 1275। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 1275। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला है और उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी देखो ऐसे ही है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
प्लस बराबर ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये 40 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे योग बराबर हो जाएगा आपका n प्लस 1/2। तो n की जगह बेटा कितना है 40 है, 40 और ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा बट्टे 2। 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 आ गया, 20 आ गया, 2 दूनी 4। अब 41 दूनी कितने होते हैं, 41 दूनी हो जाएंगे 82, यानी कि 820। कितना हो जाएगा 820। इसका आंसर हो जाएगा 820। आज सीरीज वाले ही क्वेश्चन हम कराएंगे जो भी हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसने बोला है 1 + 2 + 3 + ... प्लस 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर भी देखो यही लगेगा योग बराबर यही n + 1/2। तो n की जगह कितना है बेटा 100 है, और 100 + 1 यानी कि 101, ठीक है, /2। 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, कितनी बार जाएगा 50 बार। 50 का इसमें गुणा करेंगे 101 में, 50 × 1 = 50 और 50 × 1 = 50। बेटा आंसर आ जाएगा 5050। कितना आएगा 5050, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको भी देखो, ये भी ऐसे ही है, योग बराबर 80 और ये कितना हो जाएगा 81 पूरे के बट्टे 2। 2 से इसको काट दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ गया, 4 × 1 = 4 आ गया, और 4 × 8 = 32 आ गया, यानी कि 3240। 3240। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कितना है बेटा 60 है, ठीक है। तो 60 और ये कितना हो जाएगा 61/2 योग बराबर, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा, ठीक है। 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, यानी कि 1830। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है बेटा। ये है आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर हम देखें तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये सभी संख्याएं ये वर्ग होती चली जा रही हैं, ठीक है। जब ये वर्ग हो रही हैं तो हमें इसको कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा n + 1 और 2n + 1/6, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसका अगर योग निकालें, केवल ये दे सकता है, इस तरह से दे सकता है, दूसरा वो आपको इस तरह से भी, इसी प्रश्न को इस तरह से भी दे देगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब 4 विकल्प दे देगा, तब भी आपका आंसर क्या होगा, जो ये फॉर्मूला लिखा है यही आपका आंसर होगा। विकल्प 4 होंगे, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ऐसे भी वो आपसे पूछ लेता है। तो हमें निकालना है योग का क्वेश्चन, ठीक है। ये वर्गों का योग है। तो अगर हम इसमें ही अगर फॉर्मूले में अगर लगाते हैं तो हम योग देखेंगे, तो योग निकालेंगे तो इसको हम लगाएंगे फॉर्मूले को। तो n की जगह बेटा यहाँ पर कितना है 10 है, 10 और 10 और 1 यानी कि 10 धन 1, और यहाँ आ जाएगा 2 × 10, यानी कि n की जगह पर हमने कितना लिख दिया 10 लिख दिया है, प्लस 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 10 दूनी 20 और 1 21/6। ये संख्या नीचे की आराम से कटेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पॉइंट में नहीं आएगा कभी भी आंसर। इसका विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 11 पंजे बेटा कितना आ जाएगा, 11 पंजे आ जाएगा 55 × 7।
55 में 7 का गुणा कर देंगे 385, कितना आ जाएगा 385। ये 385 वाला ये प्रश्न आपसे परीक्षा में कईयों बार पूछा गया है, कईयों बार पूछा गया है, ध्यान रखना इस बात का। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। इसके फॉर्मूले को याद रखना और इसके आंसर को भी याद रखना, 385 होता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक बार देख लो फिर अच्छे से, चलते हैं। ये भी देखो है ऐसे ही है क्वेश्चन। ये है आपका 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 20 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर हम योग निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे। तो योग जब करेंगे तो योग बराबर फॉर्मूला जैसा है वैसे ही लगाएंगे, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि ये हमारा परमानेंट है, ठीक है। और परमानेंट को हम टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका n 20 और ये कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 दूनी 40 और ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, पूरे के बट्टे 6। अब 6 ये कट जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 10 बार, ठीक है। तो आपका ये निकल करके आ जाएगा 10, ठीक है। 10 का गुणा कितने करेंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा 70 गुणा 41, ठीक है। 0 आ जाएगा, 7 एकन कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 चौके 28 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 2870। कितना आएगा आंसर 2870, ठीक है। समझ में आ रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये देखिए ये भी आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो सीरीज बन रही है, सीरीज बन रही है, किसकी बन रही है, ये E1 की बन रही है, E1 नंबर की बन रही है। E1 नंबर कैसे है, ये कैसे हैं, ये एक सीरीज से हैं ये, और इनका क्या है स्क्वायर है, वर्गों का योग है, यानी कि सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्या है, ये सीरीज आप देख रहे हैं, तो ये क्या है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा n, इसका फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। अब देखो यहाँ पर बेटा n की जगह यहाँ कितना लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, पूरे के बट्टे 6, ठीक है। 6 इसको कट कर देंगे, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 11 बार, तो ये कितना आ जाएगा 11 7 77, यानी 20 गुणा 77, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 की 4 आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आंसर बेटा कितना आ जाएगा 1540, कितना आ जाएगा 1540। कैसा रहा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आपके। जो ये क्वेश्चन है प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का भी है और प्रथम n विषम संख्याओं का भी है। किसका है, ये विषम का भी होता है बेटा, सम का भी होता है और विषम का भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, सम और विषम दोनों में यही काम करेगा आपका। दूसरा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट, सॉरी यहाँ पर इसने मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी, तो हम इसको सही करते हैं। यहाँ पर 20 न होकर के यहाँ पर बेटा 21 होगा। क्या होगा 21 का वर्ग होगा। क्या होगा 21 का, क्योंकि ये सारी सीरीज जो बन रही है ये ऑड की बन रही है, तो लास्ट में भी हमारा ऑड ही आना चाहिए, ठीक है, इवन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 21 रख करके इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो योग निकालेंगे n
n+1 n+2/6, ठीक है। तो n की जगह बेटा कितना है, 21 है, 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, पूरे के बट्टे 6, ठीक है। अब इसको हल करें हम, ठीक है। तो 3 से इसको काट दें, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से हम इसको काट देंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 11, यानी कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 7, 11 7 77 गुणा 23, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेना इसका मल्टीप्लाई आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा कुछ आप भी करो, सारी चीज़ें हमसे ही मत कराओ, ठीक है। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें इनको करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ओह ये तो क्यू वाला आ गया, यानी घात 3 वाला। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग बेटा होगा तो ये हो जाता है n+1 n+1/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करें अगर प्रश्न को, तो यहाँ पर n की जगह बेटा कितना लिखा है, 10, और ये कितना हो जाएगा, 10 और ये कितना हो जाएगा, 10^1 पूरे के बट्टे 2, और ये क्या है आपका स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से हम काट देंगे, तो 2 पंजे 10, 5 बार कट गया, और 10 और ये कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 पंजे 10, और 10 से कितना हो जाएगा, 11 और 5, तो 11 पंजे 55, 55 का होल स्क्वायर, 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना, 25, और 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 5 कितने हो जाएंगे, 30, यानी 3025, कितना हो जाएगा, 3025। क्लियर हुआ टॉपिक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो ये तो ख़त्म हो गई सीट। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको 1-2, वो आप घर से करेंगे, ठीक है। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ... प्लस 30 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ... प्लस 70 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन करेंगे आप 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस ... प्लस 15 का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ... प्लस आपका 19 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा है 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग प्लस ... प्लस 18 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चनों को आप करेंगे अच्छे से। पांचों के मैंने फॉर्मूले भी लिखे हैं और 5 टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से करेंगे। जब इनको 5 को आप अगर बिना देखे कर लेते हैं तो आपको ये, इसका मतलब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी लोग हैं जो भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, उनको शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, जिससे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर सकें और उनको एक अच्छी सी शिक्षा
जो हैप्पी कंपटीशन एकेडमी पर मिल रही है, ठीक है, वो आप उन लोगों के पास में पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।